आज हम जानेंगे रिवर्सिंग जर्नल क्या है। रिवर्सिंग जर्नल एक वाउचर है जिसमें हम ऐसी एंट्री पास करते हैं जिनका रिकॉर्ड हम बही खातों में नहीं रखते। इसका रिकॉर्ड केवल हम रिवर्सिंग जर्नल रजिस्टर में रखते हैं। अच्छा, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर में पास की गई एंट्रियों का इफेक्ट वाउचर डेट तिथि तक ही रहता है, ना तो उसके बाद रहता है ना उसके पहले शो होता है। अच्छा, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि आज डेट है 31 जुलाई और हमें 31 जुलाई तक की बैलेंस शीट चाहिए, और हम ये मान के चलते हैं कि भाई 31 जुलाई तक यानी कि जुलाई मंथ का कंप्लीट वर्क है वो हो चुका है। अब हमें 31 जुलाई की बैलेंस शीट है वो उसकी आवश्यकता है। तो हम क्या करें, जहां तक आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर आपकी 31 जुलाई तक की बैलेंस शीट है वो शो हो रही है, लेकिन ये बैलेंस शीट है वो एक्चुअल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जुलाई मंथ के कुछ एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर शो नहीं है। आपको जैसे पता ही होगा कि हम जुलाई मंथ की जो सैलरी है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में पेमेंट करते हैं, है ना। सैलरी हुई या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ तो वो क्या है कि आपका हमने खर्च तो जुलाई में किया है और उसका भुगतान है वो अगले मंथ में होता है। तो ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जिनका हम उसी मंथ में खर्च करते हैं, लेकिन पेमेंट क्या होता है उसके अगले मंथ में होना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी ये बैलेंस शीट है वो एक्चुअल बैलेंस शो नहीं करती है। इसलिए हमें इस बैलेंस शीट में एक्चुअल बैलेंस शो करने के लिए हम रिवर्सिंग जर्नल का सहयोग लेंगे। तो रिवर्सिंग जर्नल हमारे लिए फ्यूचर का काम करते हैं, फ्यूचर एंट्रियों को करने के लिए काम करता है। उसका एक्चुअल अपनी बही खातों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम ओनली बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं भाई क्या एक्चुअल में क्या शो रखा है, और फ्यूचर की एंट्री हम कर सकते हैं। उस मान लो कि वाउचर तिथि यानी कि हम वाउचर तिथि के बाद में उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे स्केप के जरिए, और हमें पहले क्या करना है, रिवर्सिंग जनरल वाउचर को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो रिवर्सिंग जनरल वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो हम वाउचर्स में चलेंगे और यहाँ से हम F10 प्रेस करेंगे, अदर वाउचर्स के लिए F10 प्रेस करेंगे और यहाँ से सो इनएक्टिव वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिवर्सिंग जनरल। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, एक्टिवेट ये हो जाएगा। अब आपके पास रिवर्सिंग जनरल वाउचर आ जाएगा। अब आपके जो जुलाई के खर्चे जो अगस्त मंथ में पेमेंट होने उसकी एंट्री आप अभी यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मुझे सैलरी पेमेंट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ 30,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डेट आ रही है वो 31 जुलाई है, यानी कि किस डेट को आपको चाहिए तो 31 जुलाई हमने रख ली। ठीक है, और यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस या फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर एल्ट सी से आप क्रिएट कर लेना प्रोविजन, कि हम सैलरी पेमेंट तो कर नहीं रहे, सैलरी तो हम पेमेंट नहीं कर रहे, हम क्या करें उसका प्रोविजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर सैलरी यहाँ पर एंटर कर देंगे, यहाँ पर इसका अंडर ले लेंगे प्रोविजन और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर एप्लीकेबल अप टू यानी कि कब तक ये इफेक्ट करना चाहिए, एंट्री कब तक की शो होनी चाहिए, तो वो डेट लगा देंगे। तो हम ये मानेंगे कि 31 जुलाई तक ही इफेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर नरेशन करना प्रोविजन फॉर सैलरी। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई अदर एक्सपेंसेस का भी प्रोविजन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सैलरी अगले मंथ में पेमेंट होती है, ऐसे और भी चीजें होती है जो जुलाई मंथ में हम यूज करते हैं और उसका पेमेंट है वो अगले मंथ में करते हैं। जैसे कि रेंट आ जाता है तो यहाँ पर हम रेंट का भी एक बार जिक्र कर लेते हैं कि भाई ऑफिस रेंट है वो यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि हम ऑफिस रेंट 10,000 रुपये चुकाते आए हैं तो यहाँ पर 10,000 ऑफिस ले लेंगे और यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे प्रोविजन फॉर ऑफिस रेंट, अंडर आएगा प्रोविजन और इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देंगे और यहाँ पर वही सिचुएशन आएगी आपको एक्सेप्ट करवा देना। अब इसका इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में देखना है कि माना कि हम ये मान के चलते कि हमें जुलाई मंथ के दो ही खर्चे जो अगले अपने अगस्त मंथ में पेमेंट करने हैं, जुलाई के दो ही खर्चे जो अगस्त मंथ में पेमेंट करने हैं और कुछ भी लाइबिलिटीज नहीं है। तो हमने क्या किया, ओनली रिवर्सिंग जर्नल के सहायता से हमने वो दो खर्चे जो हमें
अगस्त में पेमेंट करने, उसको हम लायबिलिटीज में अभी ऐड कर चुके हैं कि भाई हमने लायबिलिटीज हमें शो कर दिया है कि भाई ये खर्चे हमें पेमेंट करना है, क्योंकि हालांकि अब तक वो खर्चे ऐड नहीं थे अपने बैलेंस शीट में, लेकिन अब ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम बैक आएंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। आपकी बैलेंस शीट जो पहले की थी वैसी की वैसी ही है, कोई इफेक्ट नहीं था। पहले भी ये ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। क्यों नहीं इफेक्ट हुआ? क्योंकि वो दो एंट्री हमने की, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई रिवर्सिंग जनरल वाउचर में जो पास की गई एंट्री है उसका इफेक्ट बही खातों में नहीं होता है। तो यहाँ पर बही खातों में जब इफेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट में इफेक्ट कहाँ से आएगा? तो उसको बैलेंस शीट में इफेक्ट करवाने के लिए आपको एक प्रक्रिया करनी होगी। यहाँ पर आपको की रेट में आना होगा और यहाँ पर शो मोर पे जाना होगा। शो मोर पे जाना, शो इनवेक्टिव भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर आपको सिनेरियो पे जाना है। सिनेरियो पे क्लिक करना है और यहाँ पर करना है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, जो भी आप रखना चाहते हो अपने सिनेरियो का नाम। और यहाँ पर आपको वाउचर को शामिल करना है कि आप कौन कौन से वाउचर को इसमें शामिल करना चाहते हो। तो मैं ओनली रिवर्सिंग जनरल वाउचर को शामिल कर लेंगे क्योंकि हम इसी से संबंधित प्रोविजन करना चाहते हैं। एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, इसमें आपको मैंने बता दिया पहले, सिनेरियो का वीडियो भी मैंने बनाया था, उसमें भी अच्छे से बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ। इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड का मतलब कि हम इस जो अपना सिनेरियो बना रहे हैं, जो हम प्रोविजन बना रहे हैं, उसमें इंक्लूड यानी कि शामिल करना, किस किस चीज को शामिल करना, किस किस चीज को बाहर निकालना। एक्सक्लूड मतलब शामिल ना करना। तो यहाँ पर हमें शामिल ना करना है, तो हमें जिन वस्तुओं को शामिल नहीं करना उसको हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाएगी, और जिसको शामिल करना उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर मैंने रिजर्व रिवर्सिंग जनरल को शो कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे। ठीक है, आपका ये रेडी है। अब अगर हमें बैलेंस शीट चेक करनी है, अब हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में आना और उसको चेक करना है। अब भी बैलेंस शीट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। आपको चेंजमेंट देखना है तो आप एल्ट के साथ सी प्रेस करना और यहाँ पर अप्रैल है तो यहाँ पर इसको खाली कर देना। हमें 31 जुलाई तक का शो करना है तो यहाँ पर दोनों को खाली करना है, तो स्टार्ट से एंड तक ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लेने, अपना जो सिनेरियो क्रिएट किया है टाइप ऑफ वैल्यू में आपको क्या करना है, जो सिनेरियो शो आपने क्रिएट किया प्रोविजन फॉर एक्शन, उसको सिलेक्ट कर लेना है और एक बार आप शो वेरिएंस को नो रखना है, क्योंकि हमें वेरिएंस को शो नहीं करना, हमें एक्चुअल चीज को शो करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो कॉलम बन के आगे, एक तो एक्चुअल का और एक आपका प्रोविजन का, दोनों में आप इफेक्ट शो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज आप देख पा रहे हो, यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज है 1,01,000 रुपए की, लेकिन यहाँ पर 1,41,000 रुपए की करंट लाइबिलिटीज है। क्यों है? क्योंकि हमने प्रोविजन पास किए 40,000 के, जिसमें 30,000 रुपए की सैलरी है और 10,000 रुपए का रेंट है, जो कि हमें अगले मंथ में चुकाना है। लेकिन हमने क्या किया, उसको इसी मंथ में शामिल कर लिया है, जुलाई में, जो कि जुलाई का ही खर्चा है, इसलिए आपकी बैलेंस है वो एक्चुअल सही तरीके से शो ये हो रहा है। अच्छा, उसका इफेक्ट यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,02,040 रुपए का, और यहाँ पर आया 2,62,040 रुपए का। तो ये इफेक्ट आपको शो करना है। तो ये आपकी एक्चुअल बही खातों के अकॉर्डिंग है और ये अपना जो सिनेरियो क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग है। ये आपको 31 जुलाई तक की एक्चुअल बैलेंस शीट यानी कि जो वाजिब बैलेंस शीट है वो शो कर रहे हैं, और ये आपके बही खातों के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब अगर इसी प्रकार हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप एल्टसी से नया कॉलम क्रिएट कर लेना, एल्टसी से कर लेना, या फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप क्लिक करना न्यू कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर आपको 1 अप्रैल रखना है, फिर खाली रखना है सेकंड को, यानी कि खाली रखेंगे तो यहाँ स्टार्ट से एंड तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सिनेरियो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ठीक है अल्ट्रा F1 कर देना, आपको शो हो जाएगा कि आपने क्या किया। आपने 4,90,000 रुपये की सर्विस प्रोवाइड की है, उसमें ये खर्चे कर दिए। यहाँ पर खर्चे 1 पॉइंट कुछ है और यहाँ पर 1,87,000, यहाँ पर 2,27,000, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चे है वो 40,000 रेंट शो हो रहा है, यहाँ पर 30,000 शो हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि रेंट हमने इसमें जुलाई मंथ का ऐड, इसमें जुलाई मंथ का ऐड नहीं है।
ठीक है, हमने इसमें जुलाई मंथ का रेंट ऐड कर लिया है। जैसे कि हमने अप्रैल का चुका दिया, मई का चुका दिया, जून का चुका दिया, जुलाई का चुका दिया, 4 महीने का हमने रेंट चुका दिया। लेकिन यहाँ पर 3 महीने का रेंट है, तो इसलिए हमारी एक्चुअल बैलेंस शीट ये हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमें चारों मंथ का जो रेंट है वो शो हो रहा है, इसलिए ये बैलेंस शीट आपका सॉरी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस सही शो कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमने एक और चीज ली थी, सैलरी। तो सैलरी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं बच जा रहा है, यहाँ पर 1,20,000, क्योंकि यहाँ पर जुलाई का सैलरी ऐड है, यहाँ पर जुलाई की सैलरी ऐड नहीं। इस प्रकार से हम अपनी बैलेंस शीट को मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कर सकते हैं रिवर्सिंग जर्नल की सहायता से। ये उसी डेट को इफेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर डेट चेंज कर दूंगा, यानी कि आज 31 मैंने जुलाई लिया है, अगर मैं इससे पहले की डेट लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ, अगर 1/4 से मैं 1/8 भी लेता हूँ तो ये शो नहीं होगा। अभी देखो ये पूरा पूरा एक्चुअल जो यहाँ पर शो हो रहा है वो यहाँ पर इन प्रोविजन में वो इफेक्ट है वो हट चुका है। तो मैंने बताया कि ये वाउचर डेट तक की इफेक्ट करेगा। अगर आप वाउचर डेट बढ़ा देते हो, अगर आप वाउचर डेट को चेंज कर देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों वाउचर है उसकी डेट है, डे बुक में जाके चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी ये डेट नहीं चेंज करनी, ऊपर वाली डेट तो यानी कि यहाँ ऊपर वाली डेट क्या बताएगी आपको, ऊपर वाली डेट ये बताएगी कि आपका इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से चालू होना चाहिए, और यहाँ पर नीचे अप टू अप्लीकेबल अप टू कब तक रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है 1/9 तक। ठीक है, तो ये 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर तक ये इफेक्ट शो होगा। तो इस प्रकार से आप अपने इफेक्ट को आगे तक बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया, समझ में आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको जो रिवर्सिंग जनरल वाउचर है उसका एक्चुअल यूज करना बता दिया, यानी कि इसमें फ्यूचर की एंट्री है वो करंट टाइम पर ही किया जाता है, यानी कि फ्यूचर की जो होने वाले एंट्रियों को हम पहले ही कर लेते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए फ्यूचर की एंट्री है वो पहले ही हम शो कर लेते हैं और उसका एनालाइज हम अच्छे से कर पाते हैं फिर। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।